एचआरटीसी में नहीं कटेगा महिलाओं का टिकट, भाई दूज पर खास छूट देती सरकार। भाई दूज के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए एक बार फिर बड़ा तोहफा दिया है। वीरवार को पूरे प्रदेश में महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में पूरे दिन निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उपलब्ध रहेगी। जानकारी के अनुसार एचआरटीसी प्रबंधन ने सभी ड्राइवर और कंडक्टर को निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी भी स्थान पर कोई महिला बस को रुकने का संकेत देती है तो बस को अवश्य रोका जाए। ऐसा न करने पर यदि किसी महिला द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है तो संबंधित चालक या परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूर्यास्त के बाद सामान्य नियम लागू होंगे, यानी उस समय महिलाओं को बस किराए में पहले की तरह 50% की छूट ही मिलेगी। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को पहले से ही एचआरटीसी बसों में आधे किराए की सुविधा दी जा रही है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी राज्य सीमाओं को लेकर नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। निगम प्रबंधन ने बताया कि भाई दूज और रक्षाबंधन जैसे विशेष अवसरों पर फ्री बस यात्रा की सुविधा सिर्फ हिमाचल प्रदेश की सीमा के भीतर ही मान्य होती है। देहरादून जा रहा था हिमाचली युवक, हरियाणा के पंचकुला में हो गया भयानक कांड। यातायात नियमों के तहत सड़क मार्ग पर अक्सर यह पढ़ने को मिल जाया करता है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसा ही कुछ एक हादसा हिमाचल प्रदेश के युवक के साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा के पंचकुला में पेश आया, जहां दो कारों की जोरदार टक्कर से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार हरियाणा के पंचकुला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में हिमाचल प्रदेश के युवक सहित 3 लोग घायल हो गए। हादसा शहर के व्यस्त क्षेत्र 2/4/5 चौक के पास हुआ, जहां टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया और यातायात को सुचारू किया। सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन, दिव्यांगजनों की अब साल में 2 बार होंगी भर्ती, बदले नियम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर देने के उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया में अहम सुधार किया है। अब दिव्यांगजन श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए साल में 2 बार भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों को औपचारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत सभी विभाग, बोर्ड और निगम अब स्वयं अपने स्तर पर दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया को अंजाम देंगे। ग्रुप सी और डी श्रेणी के सभी पदों, जिनमें बैकलॉग भी शामिल है, को हर साल 2 बार विज्ञापित किया जाएगा। पहली छमाही के लिए भर्ती प्रक्रिया 15 अप्रैल तक और दूसरी छमाही के लिए 15 सितंबर तक पूरी करनी होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि विज्ञापन अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रमुख अखबारों में प्रकाशित किए जाएं, ताकि अधिकतम संख्या में उम्मीदवारों तक सूचना पहुंचे। 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक भव्यता से मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला वर्ष 2025 में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पारंपरिक एवं भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह जानकारी उपाध्यक्ष ने उपायुक्त कार्यालय नाहन के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इस बैठक में मेले के आयोजन संबंधी विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विनय कुमार ने कहा कि मेले के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी विकासात्मक योजनाओं की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ दंगल का आयोजन भी किया जाएगा। बैठक में मेला मैदान, अस्थायी पुलों व सड़कों की मरम्मत को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हिमाचल में सीजन की दूसरी बर्फबारी, चंबा में हिमस्खलन, जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम। राज्य में मौसम ने करवट बदली और प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में सीजन की दूसरी बर्फबारी दर्ज की गई। लाहौल स्पीति के कोकसर में तो 11.4 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। ताज़ा हिमपात होने से प्रदेश के जनजातीय इलाकों के ऊंचे पर्वत सफ़ेद चादर में लिपट गए हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा जिलों की ऊंची चोटियों पर ताज़ा हिमपात होने से ठंड बढ़ गई है। सिस्सू में भी बर्फ के फाहे गिरे, जबकि रोहतांग में सैलानियों ने ताज़ा बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया। मनाली, रोहतांग, मड़ी और सोलंग नाला की चोटियां भी ताज़ा बर्फ से सफ़ेद हो गई। घाटियों में ठंडी हवाएं चलने लगी है और तापमान में भारी गिरावट आई है। सुबह बर्फबारी थमने के बाद बड़ी संख्या में सैलानी रोहतांग और सोलंग नाला पहुंचे, जहां उन्होंने बर्फ का खूब आनंद लिया। रोहतांग दर्रे में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार रात तक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना है,
इसके बाद 23 से 28 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ बना रहेगा। विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ गया है और अगले कुछ दिनों तक बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। हमीरपुर के पनियाला गांव के जवान सुशील कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, बेटी ने दी मुखाग्नि। अयोध्या में ड्यूटी के दौरान चक्कर आने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए पनियाला गांव के सुशील कुमार का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक गांव पहुंच गया। बलिदानी सुशील कुमार का सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बेटे नक्श राणा व मृतक के भाई तिलक कुमार ने सुशील को अंतिम विदाई दी। इस दौरान जैसे सुशील कुमार के पार्थिव देह उनके घर पहुंची तो पत्नी, दादी तथा बेटे का रो रोकर बुरा हाल हो गया। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले के तहत ग्राम पंचायत देई कानौड़ के गांव पनियाला के सुशील कुमार का ड्यूटी के दौरान चक्कर आने से देहांत हो गया। वे सेना में 13 रेजिमेंट में बतौर नायक अपनी सेवाएं दे रहे थे। वे फैजाबाद में ड्यूटी कर रहे थे कि सुबह 4 बजे अचानक उन्हें चक्कर आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें कमांडो अस्पताल ले गए। सोमवार शाम को करीब 7 बजे उनका देहांत हो गया। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को दोपहर 12 बजे उनके पैतृक गाँव पहुंचा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।